मेरा नाम राजू है। मैं उस मोहल्ले में पला बड़ा जहाँ तंग गलियां थी, छोटे छोटे मकान थे और हर घर के दरवाजे पर लोग एक दूसरे की जिंदगी पर चर्चा करने को बैठे रहते थे। हमारा घर भी उन गलियों में ही था। सिर्फ 3 छोटे कमरों का मकान था। यह मकान हमारे चाचा चाची के एहसान से मिला था और यही बात चाची हर दूसरे दिन में ताना मारकर याद दिलाया करती थी। अगर हम ना होते तो तुम लोग सड़क पर रहते। हमारा घर है तभी तो तुम लोग जी पा रहे हो, वरना पता नहीं कहाँ होते। बचपन से ही मैंने उनकी जुबान में जहर घुला देखा था। लेकिन मेरे पिताजी वो हमेशा चुप रहते। पिताजी एक मामूली दर्जी थे। उनके लिए इज्जत सबसे बड़ी पूंजी थी। दिन रात सिलाई मशीन पर झुककर काम करते। उनके हाथों का पसीना, उनके कपड़ों में रची मेहनत की खुशबू और उनका मौन रहना, यह सब मेरे बचपन की यादों का हिस्सा था। वो हर रोज काम करते करते यही दुआ किया करते थे कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। मैं उनसे पूछ बैठता, पापा क्या हम सच में बहुत गरीब हैं? वो मुस्कुरा कर कहते, नहीं बेटा, हम गरीब नहीं हैं, हम बस अमीर नहीं हैं। फर्क समझो। यह फर्क समझने में मुझे कई साल लग गए। मेरे चाचा पिताजी के छोटे भाई गैर कानूनी तरीके से दुबई चले गए थे। कम लोग जानते थे कि जाने से पहले उन्होंने हमारी माँ के गहने और पिताजी की सिलाई मशीन बेच दी थी। पिताजी ने उस दिन भी कुछ नहीं कहा, फिर से मेहनत करके नई मशीन खरीद ली। कुछ सालों में चाचा ने खूब पैसा कमा लिया। बड़ी कार, महंगे कपड़े, एसी वाला घर, बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल और छुट्टियों पर घूमने जाते। उधर हम सरकारी स्कूल की सस्ती यूनिफॉर्म, फटे जूते जिन्हें माँ हर हफ्ते पॉलिश करके नया दिखाने की कोशिश करती थी। मैं अपनी उम्र से पहले ही समझदार हो गया था, क्योंकि चाची का हर ताना मेरे कानों में चाकू की तरह चुभता था। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, राजू तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाना ताकि हमें तुम पर एहसान जताना बंद करना पड़े। और फिर हंसते हुए बोली, भिखारी कहीं के। मैं चुप रहा, जवाब देना चाहा, लेकिन पिताजी की खामोशी याद आ गई। एक बार पिताजी मुझे लेकर चाचा के घर गए। दरवाजा खोलते ही चाची बोली, जूते बाहर ही उतार दीजिए वरना हमारा घर गंदा हो जाएगा। पिताजी ने बिना कुछ कहे जूते उतारे और अंदर चले गए। लेकिन वो लम्हा, वो मेरे दिल में हमेशा के लिए कील की तरह धंस गया। उसी दिन मैंने मन ही मन कसम खाई, एक दिन आएगा जब ये लोग मेरे दरवाजे पर जूते उतारेंगे। मैं रात रात भर पढ़ता। माँ मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहती, मेरा बेटा कामयाब होगा, ऊपर वाला तुम्हें जरूर इज्जत देगा। कभी कभी मेरा मन हार मानने लगता, लेकिन पिताजी की चुपचाप दी हुई कुर्बानियां मुझे संभाल लेती। चाची का जहर लगातार बढ़ता जा रहा था। एक दिन उन्होंने पिताजी से कहा, अपने बच्चे को संभालो, मेरे बच्चों की चीजों पर हमेशा नजर रखते हैं भिखारी लोग। पिताजी चुप रहे। मैंने बहन का हाथ पकड़ा और वहां से उठकर घर चला आया। मैं समझ गया था ये माहौल हमें सिर्फ तोड़ेगा। हर रविवार पिताजी चाचा के घर कुछ न कुछ ले जाते, फल, कपड़े या कोई और चीज। मैंने पूछा, पिताजी वो हमें अपमानित करते हैं, फिर आप उनके घर क्यों जाते हो? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा रिश्ते पैसे से नहीं फर्ज से निभाए जाते हैं। उस दिन मुझे फर्ज शब्द समझ नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी गहराई मैंने महसूस की। एक दिन चाची ने ताना मारा, मेरा पति दुबई से पैसे भेजता है, तुम्हारे पिता तो बस सिलाई करते हैं। मैं पहली बार बोला, सिलाई के काम बुरा नहीं होता, मेहनत से कमाना इज्जत की बात है और मेरे पापा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। चाची चुप हो गई और उनकी आंखों में वही घमंड था। मैंने तय किया कि हर ताना, हर अपमान मेरे लिए सीढ़ी बनेगा। लोग हंसते थे कि दर्जी का बेटा आईपीएस कैसे बनेगा। मैंने जवाब दिया, सपने वही देखते हैं जो जागते हैं, सोते हुए तो बस साए आते हैं। मेरे हाई स्कूल के नतीजे आए। साधारण कागज था, लेकिन मेरे लिए खजाने की चाबी थी। मगर सवाल था, आगे पढ़ाई कैसे होगी, पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी के चेहरे पर बोझ दिखा।
मैंने उनका बोझ हल्का करने का फैसला किया। पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद तैयारी करूंगा। पिताजी के दोस्त की बेटी प्रियंका मुझे पुरानी किताबें देती। वो कहती, तुम्हारे अंदर जुनून है, जरूर कामयाब बनोगे। मैंने उससे कहा, मेरा सपना आईपीएस बनना है। वो हंसी, यह तो अमीरों के सपने होते हैं। मैंने कहा, सपना वही पूरा करता है जो खुद पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखे। उस दिन मैंने तय किया, आईपीएस बनना अब ख्वाहिश नहीं, मकसद है। लोग हंसते, दर्जी का बेटा आईपीएस बनेगा, औकात देखो। माँ समझाती, बेटा लोग राजा को भी गालियां देते हैं, तुम तो फिर एक आम इंसान हो। लेकिन मैं चुपचाप तैयारी करता रहा। लाइब्रेरी में पढ़ाई, घर में ट्यूशन और दिन रात नोट्स लिखता रहा। आखिरकार मैंने पिताजी से कहा, अब शहर जाना होगा, यहाँ की गलियां मुझे रोकती है। पिताजी ने हाँ कर दी। हमने छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया। छत से पानी टपकता था, लेकिन वहाँ कोई ताना नहीं था। दिन में ट्यूशन पढ़ाना, शाम को कोचिंग, रात को खुद की पढ़ाई। नींद कम, मेहनत ज्यादा करने लगा। पिताजी भी सिलाई करने लगे। उन्होंने कहा, गुजारा तो चलाना है बेटा। मैं मुस्कुरा कर बोला, पिताजी थोड़ा सब्र कीजिए, सिलाई नहीं, अब आपकी मेहनत गर्व बनेगी। आखिर वो दिन आया जब मैंने यूपीएससी की परीक्षा दी। जाते वक्त पिताजी ने कहा, बेटा क्या तुम्हें सच में भरोसा है? मैंने दृढ़ आवाज में कहा, पापा मुझे पूरा भरोसा है। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, जब तुम पैदा हुए थे तब नहीं सोचा था कि ऊपर वाला हमारी तकदीर बदलने के लिए तुम्हें भेजा है। इसी बीच खबर आई, चाचा का बेटा मोहित एसपी बन गया है। उन्होंने पार्टी रखी और पूरे मोहल्ले को बुलाया, सिर्फ हमें नहीं बुलाया। पिताजी खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, जब मोहित छोटा था मैंने ही उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया था, उसके लिए किताबें खरीदी थी, लेकिन अब हमें बुलाने की जरूरत नहीं समझी। मैंने पिताजी का हाथ थामा और कहा, पापा आपने जो किया वो आपका बड़प्पन था। उनका छोटापन हमें उदास नहीं कर सकता। अब वक्त है कि हम खुद अपना जवाब दें। उस रात मैंने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अब वक्त है कि मैं अपनी मेहनत से वो साबित करूं जो शब्दों से कभी नहीं कर पाई। दोस्तों, अगर आप लोग इस कहानी को ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करते हैं तो इसका पार्ट 2 जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।